नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और देखिए, लगातार हम लोग जो हैं वीडियोस लेके आ रहे हैं आप लोगों के ऊपर, अलग अलग टाइप के वीडियोस, जिसमें आप लोग को कमाने का भी मौका मिल पाए और चीज़ों को हम लोग बता रहे हैं कि कैसे आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस का स्कोप जो कम पैसे में आप चालू कर पाएँ। तो उससे रिलेटेड एक क्वेरी आ रहा था हम लोग के पास, जो कि आधार कार्ड रेक्टिफिकेशन से है कि अगर कोई आधार कार्ड का रेक्टिफिकेशन सेंटर खोलना चाहता है तो कैसे खोल सकता है। देखिए, पहले क्या था, आधार कार्ड का जो रेक्टिफिकेशन सेंटर था 3-4 साल पहले आपने देखा होगा, बहुत जगह पे खुला अचानक ही, और बहुत जगह पे अचानक ही गवर्नमेंट ने उसको बंद किया, डिसीजन लिया कि इसको बंद करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत से गलत काम वहाँ से होने लगे, फर्जी चीज़ें बनने लगी और खुद ही मतलब एक प्रिंटर बैठा के लोग आधार कार्ड प्रिंट कर करके छाप छाप के देने लगे। तो इस वजह से गवर्नमेंट को जो है वो चीज़ें बंद करनी पड़ी और उस समय बंद हो गया। मगर अभी जो चीज़ें हैं थोड़ा सा पहले से मान लीजिए आसान है। आसान इन द सेंस कि अभी आप चाहें तो अपने एरिया में आधार सेंटर का जो रेक्टिफिकेशन का काम है वो कर सकते हैं, और आधार सेंटर का जो चीज़ है वो आप चाहें तो चालू कर सकते हैं अपने पिन कोड में। जैसे मान लीजिए, अगर आपका कोई कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है, या आप कोई इनकम टैक्स फाइलिंग का काम कर रहे हैं, या लोकल में कोई टीचर या टीचिंग का काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वेबसाइट का काम कर रहे हैं, तो ऐसे जगह में अगर आपका सिटिंग का काम है अपने लोकल एरिया में, तो आप आराम से चाहें तो ये काम खोलें तो आपको काफ़ी अच्छा फ़ायदा हो सकता है। क्योंकि जब आप गवर्नमेंट से खोलते हैं तो अलग बात है, आजकल देखिए बैंकों में भी आधार रेक्टिफिकेशन का काम होता है, मगर बहुत टाइमिंग लग जाता है वहाँ पे। तो अगर आप ऐसे सेंटर खोलते हैं तो आपके एरिया में पता चला कि जो लोग टाइम से बचना चाहते हैं वो लोग आपके पास आके अपना रेक्टिफिकेशन का काम, जैसे मोबाइल अटैच करना हुआ, एड्रेस चेंज कराना हुआ, ये सारा काम आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको आधार ऑथेंटिकेशन सेंटर खोलने के लिए आपको एक एग्ज़ाम होता है उसका, सुपरवाइज़र का, आधार सुपरवाइज़र का, जो आपको देना पड़ता है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसका जो एग्ज़ाम है लेती है, उसमें आपको क्वेश्चन वगैरह भी दिया जाता है, यूज़र एंड पासवर्ड बना के दिया जाता है और आप एग्ज़ाम देते हैं। एग्ज़ाम देने के बाद अगर आप पास आउट होते हैं तो आपको आधार सुपरवाइज़र का जो सर्टिफिकेट है वो दिया जाता है। उसके बाद बहुत सारी कंपनियां हैं जिसको गवर्नमेंट ने परमिशन दिया हुआ है कि वो अपने पोर्टल के साथ जोड़ के ये काम कर सकते हैं, फ़ीस ले सकते हैं, जैसे 50 रुपये जो फ़ीस है। तो आप उसके बाद ऐसे किसी कंपनी के साथ जुड़ के अपने काम कर सकते हैं। तो जो कंपनी जो आपसे डॉक्यूमेंट मांगेगी वो आपका ज़्यादा कोई ये नहीं होता है, वेरिफिकेशन वो लोग करते हैं ऑनलाइन, तो जिसमें आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, यही चीज़ें वो लोग मांगते हैं और मांग के वेरिफिकेशन करते हैं और पिन कोड देखते हैं कि कौन से पिन कोड में आप काम करना चाहते हैं, और वो देखते हैं कि इससे पहले उनके पास कोई उस एरिया में या पिन कोड में कोई काम है या नहीं। तो आप अपना, अगर आपका ऑफिस है या सेंटर है या कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है या कुछ भी चला रहे हैं, ऐसा जगह है या शॉप है, और आप अगर आधार का सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम दे के पास आउट होते हैं, तो आप ऐसे किसी कंपनी से टाई अप करके अपना आधार सेंटर खोल सकते हैं। और जहाँ तक पैसे की बात है, कि अगर आप ऐसे कंपनी के थ्रू मान लीजिए एजेंसी लेके काम करते हैं, तो जैसे आपने 50 रुपीज़ जो है आप सरकार गवर्नमेंट चार्ज करती है, और मार्केट में 100 से 150 रुपये आराम से एक्स्ट्रा ये लोग चार्ज करते हैं। तो आप चाहें तो 100 रुपये भी अगर चार्ज करते हैं, तो जो 50 रुपीज़ आपको कंपनी को पे करना होता है, उसमें से 30 टू 35 रुपीज़ फिर कंपनी आपको वापस कर देती है। तो पता चला कि आप आराम से अगर 10 काम भी रोज़ करते हैं तो आपका 500 से 600 रुपये कहीं नहीं गया। और अगर मान लीजिए ज़्यादा काम होता है आपका, दिन में 10-20 काम हो, तो दिन का 1000 रुपये कहीं नहीं गया। तो अगर ये काम भी चाहें तो आप चालू करके आराम से 20 से 30 हज़ार का महीना अपने लोकल एरिया में कमा सकते हैं। क्योंकि आधार एक ऐसा सब्जेक्ट हो गया है जो मैंडेटरी हो गया है हर एक में, चाहे आप बच्चे का एडमिशन स्कूल में कराइए, चाहे राशन कार्ड चलाइए या पैन कार्ड लीजिए या कहीं भी जाइए, तो आपको आधार कार्ड से ही वैलिडेट दिया जा रहा है और उसी के रेफरेंस में आपको सारी चीज़ें दी जा रही हैं चेक कर करके। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आधार सेंटर का काम चालू करें अपने एरिया में, या आधार सेंटर का जो रेक्टिफिकेशन का काम है वो चालू करें, तो आप हम लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग किसी कुछ अगर आप बोलेंगे तो कुछ रेफरेंस अपने बिहाफ पे हम लोग दे देंगे, कुछ डॉक्यूमेंटेशन शेयर कर देंगे। उसके बाद आप जाके जिस कंपनी से भी काम करना हो, और कुछ रेफरेंस भी हम लोग दे सकते हैं कंपनी का, आप वहाँ पे जाके बैठ के देख के अगर चीज़ आपको रिलायबल लगे तो फिर आप उनसे एग्रीमेंट करके कांटेक्ट करके ये काम को कर सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों कि ये चीज़ें आपको समझ में आई, क्या जगह चाहिए, क्या सर्टिफिकेट चाहिए और खर्चा कितना हो सकता है। हाँ, खर्चा के बाद मैंने नहीं बताया शायद,
कि अगर आप ये सेंटर लेना चाहते हैं आधार सेंटर, तो जो प्राइवेट कंपनी से अगर आप किसी से लेते हैं तो आपका 10 से 12,000 रुपये इसी के बीच में ही खर्चा रहता है। चाहे वो कोई 7,000 ले, कोई 10,000 ले, कोई 12,000 ले, यही रेशियो आसपास घूमता है। तो समझिए आपका दुकान और जगह और बाकी ये चीज़ें लेके आप बहुत आसानी से अपने काम को स्टार्ट कर सकते हैं। आप अगर वेस्ट बंगाल में हैं या इंडिया के किसी भी कॉर्नर में हैं और इस सब्जेक्ट पे हम लोगों की मदद चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सअप नंबर 9230222490 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर ऑफिस में मिलना चाहते हैं तो हम लोग का जो पेड सर्विस है आप उसका यूज़ कर सकते हैं, या अगर फ़ोन पे कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो भी उसका जो पेड सिस्टम है वो भी हम आपको भेज देंगे। उससे भी किसी भी कंपनी की जानकारी या पूरा प्रोसेस की जानकारी आप घर बैठे ले सकते हैं और फिर अपना डिसीजन लेके अपने काम को स्टार्ट कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियोज़ आपको अच्छा लगेगा, और अगर आपके एरिया में थोड़ा सा इस तरह का संख्या ज़्यादा है जहाँ गरीब लोग ज़्यादा हैं या दुकान वाले हैं, एक्स्ट्रा काम कुछ खोज रहे हैं या पार्ट टाइम काम कुछ खोज रहे हैं, तो ये काम को स्टार्ट कर सकते हैं। और आप ये वीडियो उनको भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी जानकारी मिल पाए और वो भी अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो कर पाएँ। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।